परवीन का फोन आया था, तुम दोनों को सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। इस बार तो काफी अर्सा हो गया, कराची का चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। हाँ, अगले महीने आएंगे। अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हमारी अबीर का भी पूछ रहे थे। आपने क्या जवाब दिया? अच्छे लोग हैं, खाता पीता घराना है। मैंने तो कहा 100 बिस्मिल्लाह। वैसे करता क्या उनका लड़का माँ? उनका अपना खानदानी कारोबार है, पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़कर आया है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा नंबर मैंने दे दिया है, तस्वीर वो भेजेंगे लड़के की। जी अम्मा। अगले महीने आएंगे ना, मैं तो झटपट रुखसती की बात करूंगी। अच्छा है, ये जिम्मेदारी भी उतर जाएगी। अच्छा अम्मा, इंशाल्लाह जो अल्लाह को मंजूर, देखते हैं। अबीर तो इस तरह कभी राजी नहीं होगी। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, परेशान हो रही हो। कहा है ना सब हो जाएगा। हाँ हाँ, सारी बातें यही करोगे या मिलकर भी कोई बात करनी है? ओके बाय। जुनैद से बात करें। क्यों? मम्मी हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि हर वक्त उसी से बातें करती रहो। कजन था यार मेरा, वो ताया अबू और ताई अम्मा की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कह रहा था मेरे साथ मिलकर कुछ प्लान कर लो अच्छा से। कजन के साथ टाइम करने से बेहतर था कि अपने मंगेतर को टाइम देती, उसके साथ बात कर लेती। लेकिन नहीं, मैडम को तो प्लान करनी थी वेडिंग एनिवर्सरी के प्लान। क्यों? मुझे क्या जरूरत है जुनैद से बात करने की? जरूरत होनी चाहिए भाई, तुम्हें उसकी पसंद नापसंद इन सब चीजों का पता होना चाहिए ना, जानना भी तो जरूरी है। हाँ तो अबीर पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, जान भी लेंगे। अच्छा ये तो बताओ कि जुनैद लगा कैसा? जुनैद अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? मिस नीलम मैडम, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारा जुनैद मुझे पता नहीं कौन सी सल्तनत का शहजादा लगा हुआ। ठीक है, एवरेज जिस तरह लड़के होते। अच्छा ठीक है, आप भी जिन राजा या महाराजा से शादी करेंगी वो भी देख लेंगे। देख लीजिएगा, वो राजा भी होगा और राजा भी होगा। शायद अभी तक फ्री नहीं हुई होगी, वरना फौरन मैसेज में कॉल करती। ऐसे लाताल्लुक रहते हो जैसे मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं। तंग करते हो तो ऐसे जैसे मैं बस तुम्हारी छोटी कज़न हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोहिना, बेटे भाभी कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव ही नहीं कर रही। बात करा दो प्लीज। जी जी मैं अभी बात करवाती हूँ आपकी। अम्मी अम्मी। हाँ चाची की कॉल आई है। अच्छा हेलो, कैसी हैं भाभी? नहीं यार, मुझे किसी शॉपिंग पे नहीं जाना, मैं तो जा रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी नोटबुक क्लास में भूल आई हूँ, उतनी तो तुम लोग ऑर्डर करो, मैं बस आ रही हूँ। हेलो। मोहसिन क्यों बार बार फोन कर रहे हो? थोड़ा वक्त निकाल लें, मुलाकात कर लें प्लीज। मैंने तुम्हें सुबह तो बताया अम्मी की तबीयत खराब है। हाँ सॉरी, क्या हुआ उनको? यार वही जो वायरल होता है, खांसी नजला बुखार जुकाम। सब परेशान मत हो, वो दवा लेंगी, रेस्ट करेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी दादी ने घर जल्दी आने के लिए कहा है, इसलिए मैं लास्ट क्लास लेके घर जा रही हूँ। सही सही, क्लास लो ध्यान से और घर जाओ। मैं भी बस निकल रहा था। ओके बाय। तो वो भी देख लेते हैं, हम कौन सा भी चले गए हैं। लेकिन मैं ये सोचूं कि कैसे जाएंगे,
मैंने तो कुछ नहीं लेना, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के साथ जाऊंगी। लेकिन मुझे 2 लिपस्टिक्स खरीदनी है, पैसे नहीं है, तुमसे उधार लूंगी, वापस कर दूंगी। ले लेना यार। अरे ये यहाँ पे क्यों आ गया? ये कौन है? मेरा कजन है। अगर कजिन के साथ ही जाना था तो हमारे साथ शॉपिंग का प्लान क्यों बनाया? सीधा सीधा बता देती किसके साथ जाना है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं बाद में ज्वाइन करूँ। मोहसिन क्या लेने आया ना तुम्हें? तुम्हें जल्दी घर जाना था। वो गाड़ी बस जो भी, वो कितनी देर से आएगी ना? मेरी फ्रेंड्स मुझे घर छोड़ रही थी ना, खामखा में क्या जरूरत थी ऑफिस छोड़ के आने की? खामखा में थोड़ी आया, तुम्हें लेने आया। चलो ना। घर पहुंचकर दादी और अम्मी को क्या कहूंगी कि क्यों जल्दी आ गई? क्या मुसीबत है। मत परेशान हो, आंटी ठीक हो जाएंगी जल्दी, देखना। कभी इतनी बीमार हुई नहीं ना, इसलिए ज्यादा परेशान। मौसमी है, देखो जब मौसम बदलता है तो हम सब बीमार होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं इस दिनों में। तुम्हारी ऐसी शक्ल देखेंगी ना तो और परेशान हो जाएंगे आंटी। तुम तो ठीक रहो यार। शुक्र है ये मुसीबत तो टली। अल्लाह करे घंटा 1.5 घंटा और सोती रहे दादी। हबीर, तुम आज इतनी जल्दी आ गई? सब खैरियत तो है ना? अम्मी वो तबीयत खराब हो रही थी, अचानक सर दर्द हो रहा था। अच्छा तुम बैठो, पानी देती हूँ मैं तुम्हें, बैठो। नहीं, वो बैग में पानी की बोतल थी, पी लिया था मैंने, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अच्छा ये बताओ आई कैसे? वैन वाला तो नहीं आता इस वक्त तक? जी वो कमल ने ड्रॉप कर दिया था मुझे। अपने बाप को फोन कर देती, वो लेने आ जाता। वो दादी, मैंने तो कमल को कहा था कि अब्बू को कॉल कर देती हूँ। उसने कहा पता नहीं तुम्हारे अब्बू को ऑफिस से छुट्टी मिले ना मिले, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर दवा खाना और सो जाना। जाओ शाबाश। जी। रुक, इधर बैठा। खुले सर फिरती है, हजारों बलाएं होती हैं, इसलिए कहते हैं जवान लड़की हमेशा सर ढांप के रखे, दुपट्टा खोल के ले, अपने आप को ढांप के रखे। अगर तू है कि बात ही नहीं सुनती मेरी, देख बेटा समझदारी की बातें मैं कहती हूँ, तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तेरे भले को कहती हूँ। चाय। मेरी आज शबाना भाभी से फोन पे बात हुई थी। कोई नई बात हुई थी क्या? हाँ, बात तो नहीं थी। अफान की ट्रेनिंग खत्म हो रही है और खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। मैं सोच रही थी कि उसके आते ही शादी की तारीख मांग लूं। किसकी शादी की तारीख? तुम्हारी और रोहिना की शादी की तारीख, और किसकी शादी की तारीख होगी? हैरान तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हें अपने और रोहिना के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अम्मी जो बात बचपन में खत्म हो चुकी थी उसका जिक्र क्यों करती हैं आप बार बार? इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? अम्मी मैं
मैं रोहिना से नहीं, अबीर से शादी करना चाहता हूँ। अबीर, अबीर चेक कर, अच्छा है ना, पिंकिश सा लाइट सा। अरे इसको छोड़ो, तुम ये देखो। ये क्या है? वही हीरो जिसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? अस्तगफिरुल्लाह। इतने बदसूरत आदमी से थोड़ी ना मैं शादी करूंगी, मेरी जूती करती है ऐसे से शादी। भाई मैंने इतनी मुश्किल से अब्बू के मोबाइल से तस्वीर चुराई है और तुम इसको फजूल कह रही हो। अब्बू के मोबाइल से तस्वीरें चुराती हो? दिखाओ। क्या चक्कर है भाई? अरे भाई देखो, दादी की कजन की बेटी है ना परवीन आंटी, उनका बेटा है ये। इसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया। सब घर वाले बहुत खुश हैं। ये लोग लाहौर में रहते हैं, अगले महीने कराची आ रहे हैं। अच्छा। आते ही इनसे तुम्हारी बात पक्की होगी और कुछ महीनों में तुम रुखसत हो जाओगी। वाह, मेरी प्यारी बहन फलक ने तो सारी प्लानिंग कर ली। कंग्रेचुलेशंस। अब जाओ और जल्दी से अपनी बहन के लिए गरम गरम चाय बना लो। जाओ ना। थैंक यू। ये अबीर कौन है? अबीर ना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सालों से रोहिना को तुम्हारी दुल्हन बनाने के अरमान अपने दिल में लेकर बैठी हो और तुम किसी और लड़की की बात कर रहे हो। वो बहुत अच्छी है। वो जैसी भी हो, जो भी हो, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो मोहसिन। नहीं निकाल सकता ना अम्मी। किस किस्म का फजूल मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक नहीं है अम्मी। वो चाहती है मुझे, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। रोहिना भी तुम्हें दिलो जान से चाहती है। तुम जानते हो किसी लड़की के साथ अगर किसी का नाम जुड़ जाता है तो वो नाम जिंदगी भर उसके दिल में बसा रहता है। वही तो। अब यही बात आप अबीर के बारे में सोचे ना। अबीर तुम्हारी जिंदगी में आ जाई है। रोहिना को तुम सालों से जानते हो। अगर रोहिना को किसी और के साथ मंसूब भी कर दिया जाए ना तो वो उसे कभी कबूल नहीं कर सकेगी। और इस गुनाह के जिम्मेदार बेटे हम होंगे। अबीर मुझसे मोहब्बत करती है। अगर मैंने उसे मजबूर किया कि वो किसी और से शादी कर ले तो उसका गुनहगार मैं हूं। प्लीज यार समझा के रहना। आप बोल देना था अम्मा को कि मोहसिन को। हरगिज नहीं, ये बात मैं हरगिज नहीं कर सकती उनसे। Okay. सही, आप मत कीजिए, मैं करूंगा उसे। क्या? मोहसिन? क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मोहसिन मेरी बात सुनो। मोहसिन! अम्मी प्लीज। मोहसिन! अम्मी। बोलो। फलक कह रही है कि कोई फैमिली मेरा रिश्ता देखने आ रही है। अरे हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है और लड़का तो बहुत ही अच्छा। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, आप उन्हें मना करते हैं। देखो आहिस्ता बोलो, अगर ये बात तुम्हारी दादी ने सुन ली ना तो बहुत नाराज होंगी, गुस्सा करेंगी वो। दादी नाराज हो या डांटे मुझे, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर नहीं शादी करूंगी बस। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, कह देंगे उनसे कि जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तभी करें तुम्हारी शादी बस। मैं पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी शादी नहीं करूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे जॉब करनी। चुप हो जाओ, अगर ये बात तुम्हारे अब्बू ने सुन ली ना तो तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देगा।
ये क्यों इतने गुस्से में? इसका गुस्सा ना सिर्फ मुझ पे और तुम पे ही चलता है। अभी जाएगी ना अपने अब्बू और दादी के सामने, कैसी तीर की तरह सीधी हो जाएगी। ताई अम्मी कहीं? अम्मी तो रूम में है, आप बैठे, मैं कुछ लेके आती हूँ। नहीं, मैं कुछ बात करने आया था तुमसे। जी। तुम जानती हो हमारे घरों में हमारी शादी की बात चल रही है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। जी? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मोहसिन, ये कैसा मजाक कर रहे हो मोहसिन? जिंदगी के इतने बड़े फैसले मजाक नहीं होते हैं, इसीलिए दो टोक बात करने आया हूं। रोहिना, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। ये तुम क्या कह रहे हो मोहसिन? जो आपने सुना वही सच है ताई अम्मी। मैं रोहिना को धोखा नहीं दे सकता। हुए दिल की दुआ से टूटे हुए दिल की दुआ से बद्दुआ बन जाएगा। मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी मुझसे। रोहिना, अगर मैं अबीर को छोड़ दूंगा तो वो मर जाएगी। नजरा लग गईया मैं को, नजरा लग गईया। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूं। जिंदगी मेरी तमाशा ना बने ये देखना, मुझ पे कयामत टूटी तो फिर ये कभी ना सोचना। करा है इनकार?
आपको या मुझे किसी को तो करना ही था। भाभी का फोन आया था। मैं एक बेटी की मां तो नहीं हूं मोहसिन, लेकिन भाभी का रोना सुनकर मेरा दिल तड़प गया। तुम्हारा दिल नहीं कांपा रोहिना को दुख देते हुए, उसका दिल तोड़ते हुए? मुझे दुख हुआ अम्मी, पर मैं चाहता हूं उसको मुझसे अच्छा लड़का मिले। रोहिना के सामने खड़े होके इनकार करने की हिम्मत तुम में आई कहां से मोहसिन? अबीर की मोहब्बत से अम्मी। और मोहब्बत वैसे भी इंसान को बदल के रख देती। अच्छा, आपको किसकी मोहब्बत ने बदला? तुम्हारी मोहब्बत ने। और किसकी? मेरी मोहब्बत ने? वाकई? जी हाँ, आपकी मोहब्बत ने। और वैसे भी किसी की मोहब्बत का इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा ओके, सॉरी, नहीं उड़ाते मजाक। इट्स ओके। तुमसे मिलना चाहता हूँ। हेलो। हेलो। बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम पे मिलना होगा। वो यूनिवर्सिटी बंक करके मिलूंगी इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ, वो एक दो जगह लोन के लिए गया था। लड़के वाले कभी भी शादी का कह सकते हैं, हमें तो अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए ना। जी ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जाओ जाके अब्बू के लिए खाना लगाओ। नहीं नहीं, खाना मैं अभी नहीं खाऊंगा, पहले मुझे सर दर्द की गोली ला दो, खाना बाद में खाऊंगा। और सुनो, वो जो सर दर्द की दवा है ना, माँ जी की दवाओं के साथ रखी है, लेकर आओ शाबाश। जी। ओहो। अच्छा तो फिर क्या कहा कि लोन मिल जाएगा हमें? वादा तो किया है उन्होंने, कल फिर जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से कौन पैसे देता है। आप परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सारे इंतजाम खैर खैरियत से हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पानी में एक गिलास पानी। अम्मी से भी पूछ लेता हूँ खाने का, कहीं सो ना गई हो। खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। अम्मी। मोहसिन प्लीज, इस वक्त मुझसे बात मत करना। जाओ तुम जाके खाना खा लो। अम्मी। मोहसिन मैंने कहा ना, इस वक्त मुझसे बात मत करो।
जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। जाओ। तुम्हारे 2 लफ्जों ने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया मुझसे। तुम्हें समझना चाहिए रोहिना। समझना इतना आसान तो नहीं। मेरा कसूर क्या है? क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? मैं बहुत बुरी हूँ ना मुझसे। नहीं रोहिना, तुम बुरी नहीं हो, तुम तो अच्छी हो। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, मुझे पहले बता देना चाहिए था तुम्हें अबीर के बारे में। तब भी मोहसिन, मैं तब भी कबूल नहीं कर पाती। मोहसिन, मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना है। तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे सिवा किसी और के भी हो सकते हो। कभी कभी हम जो सोचते हैं रोहिना वैसा नहीं होता, बल्कि उसके ऑपोजिट हो जाता है। अब देखो ना, मैं अबीर से मोहब्बत करता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी मुझसे। रोहिना, अगर मैं अबीर को छोड़ दूंगा तो वो मर जाएगी। सॉरी। नजरा लग गईया मैनू, नजरा लग गईया, नजरा लग गईया मैनू, नजरा लग गईया। अबीर, ये तुम थी? सोच भी नहीं सकता था तुम। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। बिग सरप्राइज। आओ बैठ के बात करते हैं। कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी। काफी खूबसूरत लग रही है। क्या बात है? ऑल गुड? हाँ। परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। कम ऑन, तुम मुझे बता सकती हो। यू कैन ट्रस्ट मी। क्या हुआ है? कम ऑन। वो दरअसल नीलम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों इस तरह से मिल रहे हैं तो क्या? तो जाहिर है उसे गुस्सा आएगा, शायद बुरा भी लगे। आखिर तुम्हारा उसके साथ एक रिश्ता है। नीलम मेरी मंगेतर है और तुम दोस्त।
मुझे नहीं लगता कि उसे बुरा लगना चाहिए। रिलैक्स। हाँ, ये भी ठीक है। कौन था ये? क्यों अबीर उसके साथ थी? क्यों उसने मुझे आगे बढ़ने से मना कर दिया? क्यों बात नहीं की मुझसे? मुझे पलट कर निकलना ही नहीं चाहिए था। जाता अबीर के पास, बात करता। मोहसिन के नाम की माला जपती थी, उसकी प्यार की तस्बीह पढ़ती थी, और इतना बड़ा धोखा। नहीं नहीं भाभी, उसने कोई धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? वो खुद ऐसे किसी और लड़की से प्यार का इजहार करके गया है। लेकिन मैंने तो हामी नहीं भरी ना कि मैं किसी और लड़की को मोहसिन की दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आऊंगी। उसने कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली। मजबूर करूंगी मैं उसे। मैं जानती हूँ वो मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, मानेगा वो और दुनिया देखेगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। मुझसे इसकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। खाना अच्छा है ना? I hope you like it. काफी देर हो गया, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं तो अभी इतनी भी देर नहीं हुई, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है। एक्चुअली वो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं। बाकी बातें अगली मुलाकातों के लिए रख लेनी चाहिए ना शायद। ये भी ठीक है, चलो I'll drop you। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद से। Come on यार, घबरा क्यों रही हो? तुम्हें लेके भाग नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा घर तक। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर नीलम ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो। नहीं देखेगी, ट्रस्ट मी। और सच बताओ, गलती हमारी है। मोहसिन और रोहिना के रिश्ते के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए था। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। गलती तो अनजाने में मोहसिन से हुई है। पता नहीं कैसे इस लड़की के चक्कर में फंस गया, वरना मैंने तो हमेशा ही रोहिना को अपनी बहू माना, और मैं किसी और लड़की को मोहसिन की दुल्हन तस्लीम कर ही नहीं सकती। लेकिन अब बताओ मैं क्या करूं? मुझसे इसकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोहसिन ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। एक अनजान लड़की के लिए अपने सगे रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया। तुम उस लड़की के बारे में कुछ जानती हो? उसके खानदान के बारे में कुछ पता है तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कोई इल्म नहीं है। जिस तरह मोहसिन ने आपके सामने उसका तस्करा किया है, उसी तरह मेरे सामने जिक्र करके मुझे हैरान कर दिया। आज आपके सामने मोहसिन की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। मोहसिन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बाकी कैसी बातें कर रही हो आशा? तुम माफी क्यों मांग रही हो? उसमें तुम्हारी क्या गलती? ये तो सब कुछ मोहसिन का किया धरा, और मेरी खुदा से यही दुआ है कि मोहसिन जिस रास्ते पे चल पड़ा है ना, वहां से बस वापस आ जाए। हेलो, सुनो, तुम्हारे पास ही आ रही थी। हाय, बहुत महक रही हो। आई भी देर से हूँ, उसी से मिलकर आ रही हो ना?